हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज है 2 मार्च और आपका सक्षमता परीक्षा दोनों शिफ्टों में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो आपके सभी शिफ्टों के मिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो मैं लेकर आई हूँ, इसका आंसर बता रही हूँ और ये वही प्रश्न है जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर और भी क्वेश्चन प्राप्त होता है तो उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बात, जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो वो आज के पेपर में पूछा गया है, तभी यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन बता रही हूँ। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। और अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए तो जन्म 24 मई 1954 को नकुरी, भारत में हुआ था। और ये भारतीय पर्वतारोही हैं जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये क्वेश्चन फिर दोबारा पूछा जाएगा, तो आप इसको ज़रूर याद कर लें। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो ये है मखाना। मखाना हमारे बिहार में बहुत अधिक मात्रा में जो है उपजता है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि 0.4 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए, 0.4 का वर्गमूल होगा आपका 0.16। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर ये है 0.4, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.16। अब आगे देखिए, क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो VN राव जो हैं वो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किस एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है? तो रोलेट एक्ट। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब होता है तो 120 mm से 80 mm तक जो हो यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो ये भी देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। मनः जमारत, मनः जमारत होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विरक्त का विलोम शब्द क्या है? तो अनुरक्त जो है वो विरक्त का विलोम शब्द है। इसके बाद पूछा था कि जो पूर्वी घाट है तथा पश्चिमी घाट है, इसका मिलन स्थल क्या है? तो देखिए, ये आपका हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। तो जो ये नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर आकर के ये दोनों मिल जाते हैं। तो ये नीलगिरी पर्वत जो है ये आपका पश्चिमी से पूर्वी घाट तक है, तो इसलिए ये दोनों का मिलन होता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पर्वत पर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वार्थ का संधि क्या होता है? तो स्व जमा अर्थ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू किया गया था। उसके बाद है ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो निर्वात। अब ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? पूछा गया है कि यहाँ पर इसी क्वेश्चन को कई बार चेंज कर करके पूछा गया है, तो आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो देखिए, कपास के लिए काली मिट्टी आदर्श होती है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि कपास का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, शुंग वंश की जो स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये कौन से राजवंश के थे? तो शुंग राजवंश के थे और इसकी स्थापना पुष्यमित्र ने की थी 185 ईसा पूर्व में। और पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहदर्थ नामक अंतिम मौर्य शासक का एक ब्राह्मण सेनापति था। किसका सेनापति था? बृहदर्थ नामक अंतिम मौर्य शासक जो था उसका एक सेनापति था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन दिया है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होता है, तो मलेरिया रोग जो है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में। इसके बाद देखिए ओलंपिक से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं और सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो देखिए हर 4 वर्ष बाद जो है वो आपका ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह में सबसे कम वर्षा होता है। इसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1773 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी जो थे वो भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, शुक्र ग्रह। और ये आपका भोर का तारा भी इसको कहते हैं। ठीक है, चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है और ये एक सींग गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद भारत में साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 में आया था। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। देखिए ये लगातार रिपीट हो रहा है। मैला आंचल के लेखक कौन है, फनीश्वर नाथ रेणु। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और इस क्वेश्चन को देने का एक ही मकसद है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार और उस क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि किस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो भी पता होना चाहिए। देखिए समास से क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। यहाँ पर मैं आज 6 भेद यहाँ पर आपको बता ही देती हूँ। देखिए 6 भेद कौन से हैं, तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है। और इन सब का आप एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत की सबसे पुराना बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत के सबसे पुराने बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये अभिनेत्री हैं हिंदी फिल्म सिनेमा की वहीदा रहमान। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामाजिक प्रत्यय क्या है, तो सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय है। ये हमने कई बार देखा है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। भाई बहन में कौन सा समास है, तो देखिए भाई बहन में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल गया। बाकी समाज के भी आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा वनों वाला जिला कौन सा है, तो देखिए कैमूर और पश्चिमी चंपारण जो है सबसे ज़्यादा वनों वाला जिला है। दांत या हड्डी कमज़ोर किसके कारण होता है, तो जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो दांत और हड्डी कमज़ोर होने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पटना जो है वो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। पेट के अंदर क्या चीज़ होती है, तो देखिए पेट के अंदर ना एक एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पेट में होता है। ठीक है, तो चीज़ों को पचाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि संगमरमर किसका उदाहरण है, तो देखिए संगमरमर एक तरह का कायांतरित चट्टान है, एक प्रकार का चट्टान है। और कौन सा चट्टान है, कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो चट्टान से भी क्वेश्चन पूछा गया है ये एक बार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पासा किसका उदाहरण है, तो देखिए घन का, ये घन का उदाहरण है पासा यानी डाइस। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ। ये भी रिपीट हुआ है, तो देख लिया आप लोगों ने। ये आपके आज के क्वेश्चन है। इसके बाद अगर कोई और भी क्वेश्चन पता चलता है तो डेफिनेटली उस पर वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग इसी की तैयारी करते रहें, साथ में जो भी सिलेबस है वो पढ़ते रहिए।
एनालिसिस जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं आप उसे देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।